क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड आज शुरू करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड है ना, तो इसमें आपको मैटर के बारे में पता होगा। मैटर ये आपका छोटे छोटे कंपाउंड से बना रहता है। ये आपका कंपाउंड से बना रहता है ना, कंपाउंड। ये कंपाउंड जो होता है वो आपका मॉलिक्यूल्स से बना होता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो आपका एटम से बना होता है। का यहाँ लिख देते हैं एटम। ये आपका एटम, ये एटम से बना रहता है। ठीक, एटम का ही 3 रूप होता है। एटम देखिए, एक एटम में 3 होता है ना, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसी बारे में पढ़ेंगे। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन ये होता है इलेक्ट्रॉन। एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। देखिए एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.103 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ना, ये आपका होगा 9.103 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है। उसके बाद प्रोटॉन का पहले मास लिख लेते हैं, का मास प्रोटॉन P ये होता है आपका 1.627 इंटू 10⁻27 kg होता है मास ऑफ प्रोटॉन का मास आपका 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन का देखते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये आपका होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। देखिए आप जानेंगे, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप इसे नो चार्ज या नहीं तो न्यूट्रल कह सकते हैं। न्यूट्रल लिखते हैं, नो चार्ज। देखिए अब इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, तो वो आपका जे थॉमसन था। इलेक्ट्रॉन को आपको जे थॉमसन और आपका ये प्रोटॉन को का गोल्ड स्टेन था प्रोटॉन को, और न्यूट्रॉन को का चैडविक
CH चैडविक। न्यूट्रॉन कौन आपका चैडविक होता था। देखिए अब इस पर चार्ज कितना होता है, ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये चार्ज का कितना मात्रा होगा वो आप लिखेंगे नीचे। ये आपका हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस, नेगेटिव है तो माइनस में होगा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस 1.6022 to 10 to the power माइनस 19 यानी आपको कूलम होता है। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर हो गया आपका माइनस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आपका 1.6022 टू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखिए ये इलेक्ट्रॉन था, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों का चार्ज का मात्रा सेम ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव लगा दीजिएगा और प्रोटॉन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस लिख देंगे और यहाँ पर 0 चार्ज दे देंगे। ये आपका न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है तो यहाँ पर 0 चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, अब इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते लेते हैं नोट। देखिए प्रोटॉन जो है ना आपका, प्रोटॉन जो है वो आपका 1887 गुना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से। नीचे लिखते हैं नोट, प्रोटॉन इज 1887 टाइम heavier than इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपका प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1887 गुना बड़ा होता है। कि अब ये आपका न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर लिख देते नो चार्ज। देखिए अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों एक आइटम में होता है, तो आपसे पूछेगा कि एटम में कितना चार्ज होता है, तो एटम में देखिए ये तीनों चार्ज जुड़ेगा तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों जुड़ के तो 0 फिर आ जाएगा। वैसे यानी कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, एटम पर ये दोनों चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है, फिर न्यूट्रॉन में नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज दोनों जुड़कर 0 हो जाता है, वो तो आपका न्यूट्रल हो जाता है। लिखेंगे एटम के बारे में आप, एटम एटम इज electrically atom is electrically neutral it contains same number of proton and electron of proton as well as electron। देखिए जो आपका एटम होता है ना वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम नंबर पे चार्ज रखता है, तो सेम नंबर ही होता है इसका चार्ज को। तो इलेक्ट्रॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों जुड़कर
जीरो हो जाता है तो इसे कहेंगे कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। किसी भी एटम पर चार्ज नहीं होता है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और प्रोटॉन पर चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है आपका -1.6022 × 10⁻⁻19, ये आपका निगेटिव में चार्ज होता है। फिर प्रोटॉन पर होगा +1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों जुड़ कर तो जीरो हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्या यानी कि चार्ज क्या होता है? चार्ज चार्ज ये चार्ज जो होता है ना, प्लीज इस डिफिनेशन इसका, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द properties of matter that associated with the electric field and magnetic field चार्ज होता है ना आपका, वो प्रॉपर्टी यानी कि एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट करता है। यहाँ पर चार्ज के फॉर्मूला डेफिनेशन दे देंगे। चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्ज, है टाइप ऑफ चार्ज, लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन चार्ज का, टाइप ऑफ चार्ज। ये टाइप ऑफ चार्ज नहीं, टाइप ऑफ चार्ज। ये चार्ज का भी ये बताए थे आपको, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बताए थे। ये होता है आपका पहला होता है इलेक्ट्रॉन, होता है तो उसे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। दूसरा होगा आपका प्रोटॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। कि टाइप ऑफ चार्ज में दो जगह आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद एक चीज़ और लिखी यानी कि ये पहले बार किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसका नाम लिख दिया यहाँ पर, नोट करके, नोट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज was introduced by
सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन था। ये पहले बार बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद अब आगे ये इसके बाद पढ़ेंगे कंडक्टर। कंडक्टर आप इससे पहले पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर होता है ना, वैसे कि कंडक्टर पढ़ेंगे। द मटेरियल which allow to pass the charge particle एग्जाम्पल में देखिए मेटल दे सकते हैं, मेटल और सी वाटर। सी वाटर आपका वाटर भी आ जाएगा, जिसमें जो प्योर जो वाटर होता है ना, उस वाटर में इलेक्ट्रिक पास नहीं होगा। उसके बाद जो भी वाटर है आपका, जो आप वाटर को साफ़ ज़्यादा कर दिया होता है, उस वाटर में आपका करंट पास नहीं होगा। नहीं, बस सब जितना वाटर है सब में पास होगा। उसके बाद एक ग्रेफाइट भी आता है, ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट आपका ये मेटल नहीं, नॉन मेटल है ना, ये आपका एक्सेप्शन में आ जाता है। जो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक पास कर जाता है, ये कंडक्टर होगा। देखिए, ये जो मेटल जो अपने से होकर अपना इलेक्ट्रॉन पास कर दे, यानी कि चार्ज पास करने दे, तो वो आपका कंडक्टर होता है। लेकिन कंडक्टर का द मटेरियल विच अलाउ टू पास द चार्जेज पार्टिकल्स, जो अपने से होकर चार्ज पार्टिकल पास करने थे, वो आपका कंडक्टर होगा। उसके बाद एक इंसुलेटर आता है ना, इंसुलेटर क्या पढ़ेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, कंडक्टर में क्या आता है कि अपने से होकर कोई पदार्थ, कोई मैटर, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देता है, और जो पास नहीं होने देता है वो आपका इंसुलेटर होता है। लेकिन द मटेरियल which does not which is the material which is the material which does not allow to pass the charges, pass the charge particle, pass the charge particles। एग्जाम्पल में आप देखते हैं, प्लास्टिक देख सकते हैं आप, प्लास्टिक। आप वुड भी दे सकते हैं, वुड छोड़ दीजिए। देखिए, इंसुलेटर यानी कि जो आपका
कंडक्टर का जो अपोजिट होता है सिर्फ वही आपका इंसुलेटर होता है। यानी कि कंडक्टर आपसे, यानी जिस मीटर से आप इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाता है वो आपका कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर वो होता है जिससे इलेक्ट्रिक पास नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू पास द चार्ज पार्टिकल। एग्जाम्पल में देख सकते हैं प्लास्टिक, वुड, देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर होता है जो, लिख देते हैं इसका सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर है ना, एट अ वेरी लो टेम्परेचर it behave like an insulator at a very low temperature. At a very low temperature it behave like an insulator and at a very high temperature it behaves like a conductor. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं तो सिलिकॉन, ऐसा है सिलिकॉन, और जर्मेनियम होता है। देखिए जो एक तो होता है जो अपने से, एक मटेरियल होता है जो अपने से आपको इलेक्ट्रिक पार्टिकल जो होता है, चार्ज पार्टिकल, वो जाने देता है, और दूसरा होता है जो अपने से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल नहीं जाने देता है, वो आपका इंसुलेटर हो जाता है। और तीसरा आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होता है जो अगर आप उससे गर्म कर दीजिए, यानी उसमें आप हीट को बढ़ा दीजिएगा तो वो आपका कंडक्टर बन जाता है, अगर हीट को कम कर दीजिएगा तो वो आपका इंसुलेटर हो जाता है। यानी यही होता है आपका सेमीकंडक्टर में, कि जब आप इससे हीट को बढ़ा दीजिएगा ना उस पदार्थ में, तो वो आपका कंडक्टर की तरह काम करेगा। अगर फिर हीट कम हो जाएगा, वो आपका इंसुलेटर की तरह काम करेगा। उसमें आप दो एग्जांपल दे सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके बाद ओके, ये चार्ज, यानी ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा। एक होता है सुपर कंडक्टर होता है। एक तो सेमीकंडक्टर था, पहला था तो आपका कंडक्टर था, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। मेनली यही तीनों होता है। और एक और होता है, यानी कि ये आपको, यानी कि कंडक्टर, इसके बारे में आपको तीन यही पढ़ना होता है। अब एक और अलग से होता है ना, वो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे होता है एक सुपर कंडक्टर। इसका इट इज दैट material, it is that material which having zero resistance, zero resistance, एग्जाम्पल में लीजिए सुपर कंप्यूटर। देखिए
जो आपका कंडक्टर होता है वो अपने से इलेक्ट्रिक पार्टिकल पास करने देता है, वो भी आपको कुछ यानी जितना पास करेगा ना उससे आप इलेक्ट्रिक पार्टिकल को इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेगा, उससे थोड़ा कम ही होकर जाएगा, थोड़ा कम ही होगा जो उसका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आप क्लास 10th में पढ़े होंगे क्या होता है रेजिस्टेंस, यानी कि जिस वायर से, यानी जो आप वायर से इलेक्ट्रिक पास करवाते थे ना, तो उसमें जो उसको वायर का जो अपना क्षमता होता था इलेक्ट्रिक रोकने का, वो कुछ रोक देता था। उसी में सुपर कंडक्टर में होता है कि उसके पास कुछ भी रेजिस्टेंस होता ही नहीं, जितना आप उससे इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से दीजिएगा तो उस दूसरे कॉर्नर से वो आपका उतना दे देता है। का सुपर कंडक्टर हो गया। क्या मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग होता है ना, ये आपका 3 टाइप का होता है। पहला लिखते हैं बाय रबिंग, ये जब दो जब दो वस्तु को आप जो पकड़ के आप ऑब्जेक्ट को और उससे रगड़िएगा, और जो दो बॉडी को पकड़ कर आप रगड़िएगा तो उसमें हीट जनरेट हो जाता है, तो उसी को कहते हैं चार्जिंग मेथड बाय रबिंग, यानी कि जिसको घस के चार्ज कर देते हैं उसी को कहते हैं। देखिए आज के लिए लिखते हैं व्हेन टू अनचार्ज्ड uncharged body rubbed with each other then the two body gets charged। देखिए जब दो बॉडी को आप रब कीजिएगा एक दूसरे को तो वो दोनों बॉडी आपका चार्ज हो जाता है। लिखेंगे कि बाय रबिंग मेथड में व्हेन टू अनचार्ज बॉडी रब्ड विद ईच अदर देन द टू बॉडी गेट्स चार्ज। यहाँ पर एक और लाइन बढ़ाना लिखिए, बढ़ाएगा तो लिख दीजिए दिस प्रोसेस इज चार्जिंग बाय रबिंग। इसके बाद दूसरा देख लीजिए क्या होता है। दूसरा होता है आपका बाय कंडक्शन। देखिए पहला में दो वस्तु को रब किए थे ना, दूसरा दो वस्तु को रब किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, दो अनचार्ज बॉडी को पहले एक तो चार्ज बॉडी लेंगे और दूसरा अनचार्ज बॉडी लेंगे, उसमें से उससे एक मेटल का रोड दे दीजिएगा। यानी कि देखिए एक चार्ज बॉडी ले लेंगे, एक चार्ज बॉडी ले लीजिए और एक अनचार्ज बॉडी ले लीजिए। दोनों क्या करना है कि बीच में एक मेटल का रोड दे दीजिएगा, तो ये आपका हीट ट्रांसफर इससे इसमें हो जाएगा, जो अनचार्ज बॉडी रहेगा वो भी चार्ज हो जाएगा। इसका लिखते हैं पहले when one charged
body and another uncharged body is taken via metallic contact with each other then uncharged body gets charged। देखिए जब एक जब चार्ज बॉडी लीजिएगा और दूसरा अनचार्ज बॉडी, तो दोनों बॉडी क्या करना है कि भाया, यानी कि एक दोनों को टेकन भाया मतलब दोनों के साथ होता है, यानी कि दोनों को अब जब एक मेटल के कांटेक्ट में कर दीजिएगा, एक रोड दे दीजिएगा, तो आपका जो अनचार्ज बॉडी रहेगा वो भी आपका चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस प्रोसेस is called charging by conduction। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन का हो गया। अब तीसरा एक और होता है आपका इंडक्शन का होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बाय इंडक्शन, देखिए उसमें एक ही लाइन में हो जाता था। देखिए ये आपका 2 नंबर में पूछ देता है, थोड़ा याद ध्यान रखिएगा। इंडक्शन में देखिए कि लिख देते हैं पहले इसका, पहले टेक a charged and uncharged बॉडी। देखिए इसमें जो आपका था बाय कंडक्शन, इसमें क्या करते थे, दोनों बॉडी को एक पास लाते थे ना, यानी कि एक चार्ज एक अनचार्ज बॉडी था, तो बीच में मेटल का रोड दे दिए थे तो चार्ज भरा था। अब इसमें क्या करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन में इसमें मेटल का रोड भी कुछ भी नहीं देंगे, यानी कि एक चार्ज बॉडी के पास दूसरे अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी के पास दूसरे चार्ज बॉडी लेंगे और उससे अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे। कैसे होगा, बॉडी क्लोज टू ईच अदर, इसमें दूसरा in the uncharged body distribute the charge और polarize the charge। देखिए पोलराइज क्या होता है चार्ज का, ये अगले लेक्चर में बताएंगे पोलराइज क्या होता है। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, यानी कि एक चार्ज बॉडी है, उसके बाद एक अनचार्ज बॉडी है, उसके बाद चार्ज बॉडी को लाइएगा। जो चार्ज बॉडी होगा वो अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो इससे जो अनचार्ज बॉडी है उसमें से उससे निगेटिव जो चार्ज होगा ना वो अपने तरफ खींच लेगा निगेटिव चार्ज, और दूर से हटा कर रखते हैं तो थोड़ा हटाइएगा, मतलब पूरा हटाइएगा नहीं, हटा रखिएगा। जो चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, जो अनचार्ज बॉडी है उससे निगेटिव चार्ज वो अपने पास इस साइड ले आएगा, इस साइड रखिएगा तो, और एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, और इसको बढ़ाते हैं। और when a conducting body is connected with uncharged body, then the negative charge from the uncharged body gets transferred into the ground के बाद लिखिए, thus इस प्रकार the uncharged body gets charged with this process is called charging by induction। देखिए, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं कि पहले तो एक चार्ज बॉडी लेंगे और दूसरा अनचार्ज बॉडी लेंगे। जो चार्ज और अनचार्ज बॉडी लेंगे तो वो दोनों बॉडी को एक पास लाएंगे। उसके बाद कह रहा है अनचार्ज बॉडी डिस्ट्रीब्यूट, यानी जो जिसमें चार्ज नहीं है, जो अनचार्ज बॉडी है, वो चार्ज बॉडी, जिसमें चार्ज बॉडी होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए, वो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जो अनचार्ज बॉडी होगा वो क्या करेगा, अनचार्ज बॉडी वाला पूरा अपना जो इलेक्ट्रिक यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका इस साइड चलाएगा। देखिए दोनों, देखिए यहाँ पर अगर ये देखिए चार्ज, ये अनचार्ज, ये चार्ज बॉडी है आपका और ये अनचार्ज बॉडी है। जब दोनों को पास लाएंगे तो जो इसका ये चार्ज बॉडी है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर, और ये अनचार्ज बॉडी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों समान ही होगा, तब तो ये अनचार्ज बॉडी होगा। तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज ना इस साइड लेगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड लेगा और नेगेटिव चार्ज ये साइड कर देगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड कर देगा। देखिए, जो चार्ज बॉडी होता है ना वो आपका जो आपका चार्ज बॉडी है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो अनचार्ज बॉडी है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। तो यानी कि न्यूट्रल रहेगा, उसमें कहेगा कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अपनी तरफ खींचेगा, जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस साइड वो इस साइड चला जाएगा। फिर तीसरा में कह रहा है when a conducting body is connected with the uncharged body, then the negative charge from the uncharged body gets transferred into ground। देखिए यहाँ पर आप ये आपका ये चार्ज बॉडी है, और यहाँ से एक आप क्या करना है, ये ग्राउंड में लगा देना है, ये मेटल लेकर ग्राउंड में दे देना है, ग्राउंड में दे दीजिएगा। तो ये जो होगा ना, ये आपका नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं ना, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपका ग्राउंड में चलाएगा,
जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो बच जाएगा। इसी तरह से ये भी आपका चार्ज हो जाएगा ना। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस यानी ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में इसका नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में फॉलो होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। तो दिस दस द अनचार्ज बॉडी गेट चार्ज। देखिए आज जो पढ़े थे पूरा उसका रिवाइज कर देते हैं। देखिए मैटर आपका जो होता है, मैटर के बारे में देखिए, पदार्थ जो होता है वो आपका मॉलिक्यूल से बना होता है, वो आपका कंपाउंड से बना होता है, और कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल्स एटम से बनता है, और एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम में 3 चीज़ होता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का पहले मास देख लेते हैं। मास होता है उसका 9.103 × 10⁻31 kg। ये आपको मास याद रखना होगा, पूछ देता है। उसके बाद प्रोटॉन का मास दिखा तो 1.627 × 10⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का मास 1.66 × 10⁻27 kg होता है। तो चार्ज यानी कि देख इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, वो जे थॉमसन था। और प्रोटॉन को गोल्डस्टे ने खोजा था, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा था। ये आपको याद रखना होगा, खोजा था। उसके बाद देखिए इस पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, वो कितना कूलम चार्ज होता है, तो वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन माइनस नेगेटिव चार्ज होता है इसमें -1.6022 × 10⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर 1.6022 × 10⁻19 कूलम होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज न्यूट्रल होता है तो उसका 0 होगा। देखिए प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन से 1887 गुना बड़ा होता है। और एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो जुड़ के 0 हो जाता है। फिर चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बताते हैं टाइप ऑफ चार्ज बताए थे। चार्ज 2 प्रकार होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है। और नोट में लिखेगा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। यही अमेरिकन साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद कंडक्टर यानी कि जो अपने से होकर चार्ज पार्टिकल को पास करने होता है वो कंडक्टर होता है। जो नहीं होने देता है पास चार्ज पार्टिकल को वो इंसुलेटर होता है। और जो दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह काम करता है वो आपका सेमीकंडक्टर होता है। कि सेमीकंडक्टर का एक चैप्टर ही आगे है, पूरा एक चैप्टर ही है इस पर पूरा। उसके बाद है सुपर कंडक्टर, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है तो वो आपका सुपर कंडक्टर हो जाता है। ये चार्जिंग का मेथड जो भी बताए थे वो थोड़ा थोड़ी बात करें। देखिए चार्जिंग बाय रबिंग होता है ना, यानी कि दो बॉडी को लेकर जब घिसिएगा आपस में उसे रगड़िएगा तो वो चार्ज हो जाता है। दूसरा होता है बाय कंडक्शन, यानी कि जो एक चार्ज बॉडी होगा और दूसरा अनचार्ज बॉडी होगा, तो चार्ज और अनचार्ज बॉडी को दोनों को पास लाइएगा और उसके बीच में एक मेटल लगा दीजिएगा तो वो आपका चार्ज हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तभी बताए थे ना। देखिए अगर एक ये बॉडी वैसे न्यूट्रल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज पर प्लस चार्ज है ना, जब दोनों को एक पास लगेगा ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। देखिए जिस पर यानी कि इसमें चार्ज तो दोनों है ना, दोनों बॉडी में चार्ज है।
इसमें क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों जुड़कर ना बराबर हो जाते हैं, यानी 0 के बराबर आ जाता है। और इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव संख्या चार्ज दोनों रहता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसे कर देंगे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर दोनों को अगर पास लगेगा, देखिए प्लस, देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज ना, अगर दोनों चार्ज अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेगा दोनों को। दोनों चार्ज एक साथ हो जाएगा ना। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों से दूरियां बनाएगा, यानी कि दूरी बनाएगा दोनों में से। दो पॉजिटिव देखिए, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज है ना, दो पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, यानी कि दूरी बढ़ जाएगा। अगर एक पॉजिटिव है यानी दो नेगेटिव चार्ज भी होगा वो भी दोनों दूर हट जाएगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये आपका दोनों अट्रैक्टिव करेगा, यानी कि ये अपने तरफ खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव चार्ज भी अपनी तरफ खींचेगा। किस केस में अगर ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम है, और जो चार्ज बॉडी है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों को एक साथ लगेगा, देखिए ये आपका जो इसमें चार्ज होगा ना अनचार्ज बॉडी में, वो आपका अपनी तरफ सजा लेगा। वो कैसे सजाएगा, अगर ये प्लस चार्ज है तो इस तरफ सब नेगेटिव चार्ज चलाएगा, सब नेगेटिव चार्ज चलाएगा इस साइड, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड हो जाएगा। अगर इसे पॉजिटिव चार्ज से अगर अनचार्ज बॉडी को चार्ज करिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज देखिए सब इस साइड खींच रहा है। ये यहाँ पर आप क्या करना है कि यहाँ से एक मेटल का लगाकर, देखिए इसमें नहीं टच हो रहा है, इसमें मेटल का लगा के इसे ग्राउंड में दे दीजिएगा, तो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से अनचार्ज बॉडी को चार्ज कीजिएगा वायर इंडक्शन से, तो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर देखिए एक अनचार्ज बॉडी फिर है और एक चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब दोनों को पास लाएगा तो क्या करेगा कि देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस बॉडी में से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव इस तरह खींच लिया और नेगेटिव साइड बच गया। ये नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो अगर दोनों को पास लगेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को दोनों तरफ सजा देगा। जिस अपनी तरफ ये पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज सब इस तरह चलाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर एक मेटल लगा देना है और ये ग्राउंड में दे देंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। इतना तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है ना वो बताएंगे, उसके बाद यूनिट बताएंगे चार्ज का। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा।